अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा बुरहान जख्मी हो चुका है। मेहमत ने तीर चलाया, बुरहान को लगा और वो शदीद जख्मी हो चुका है। क्या ये तीर मेहमत ने ही चलाया था? इस पर आज हम बात करेंगे। बुरहान को यहाँ से कौन बचाएगा? क्या तुर्गत की यहाँ पर एंट्री हो सकती है या फिर किसी और की? इस पर भी हम बात करेंगे और किले के बारे में बात करेंगे और इंसाफ किला वालादीन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, गोंचा की अगली चाल क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मेहमत की। मेहमत ने तीर चलाया और बुरहान को लगा और देखने में ऐसा लग रहा है कि मेहमत ने ही तीर चलाया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये सीन मिक्स किया गया हो, किसी और ने तीर चलाया हो, लेकिन ऐसा होने के बहुत कम चांस हैं। अगर हम इस सीन को गौर से देखें तो यहाँ पे मेहमत ने जो तीर चलाया था ये तीर भी व्हाइट था और जो बुरहान को तीर लगा वो भी व्हाइट ही था। दोनों तीर सेम ही थे। तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि ये तीर मेहमत ने ही चलाया था। खैर रही बात यहाँ पर बचाने की, तो नाजरीन यहाँ पे किसी की एंट्री हो सकती है। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे सिर्फ चंद सिपाही हैं। बालाबन है, बालाबन के अलावा रुहान के साथ कोई भी सिपाही नहीं है। तो रुहान भी उस्मान बे के साथ है और जितने भी दूसरे मेन सिपाही हैं वो भी उस्मान बे के साथ ही थे और रुहान के साथ सिर्फ बालाबन है और चंद दूसरे सिपाही। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे किसी की एंट्री होगी। उस्मान बे की भी एंट्री हो सकती है। आप लोगों ने पिछले ट्रेलर में देखा होगा उस्मान बे किसी के साथ लड़ रहे थे और हमने उस्मान बे को कहीं जाते हुए भी देखा। तो ऐसा होना भी मुमकिन है, लेकिन अगर उस्मान बे की एंट्री होती है तो देर हो चुकी होगी, या फिर अगर किसी और की भी एंट्री होती है तो फिर भी देर हो चुकी होगी और रुहान जख्मी हो चुका होगा। रही बात रुहान के बचने की, तो नाज़रीन अगर गौर से देखें जो रुहान को तीर लगा वो बाजू पर था, तो इस वजह से हमें लगता है कि रुहान ज्यादा जख्मी नहीं होगा। अगर ये जहरीला तीर हुआ तो फिर इस पर मुश्किलात आ सकती है, लेकिन आप परेशान ना हो, रुहान को कुछ नहीं होगा। खैर रही बात तुर्गत की, क्या यहाँ पे तुर्गत की एंट्री हो सकती है? क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि तीसरी एपिसोड में तुर्गत की एंट्री होगी। अभी तक तो यही खबरें आ रही थी, तो क्या यहाँ पर उसकी एंट्री हो सकती है? तो नाज़रीन नहीं, कहीं और एंट्री हो सकती है। मेरे ख्याल से तुर्गत की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि तुर्गत के बारे में ये कहा जा रहा है कि तुर्गत अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी एंट्री यनीशहर में होगी। रही बात किले की, तो नाज़रीन यहाँ तक मुझे लगता है कि ये किला लैफ के किला है। उस्मान बे फतह करना चाहते थे, लेकिन जब उस्मान बे वहाँ पर पहुंचेंगे तो उस्मान बे से पहले याकूब बे ने फतह कर लिया होगा। ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। रही बात आखिर में गोंचा की और अलादीन की, ये सीन वही सीन है जो कि हमने पहले ट्रेलर में देखा। एंगल चेंज किया गया, सीन पहले वाला ही है, लोकेशन भी वही है, लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे फाइट होगी? तो नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि रुहान याकूब बे का पीछे कर रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने रुहान कहा था, लेकिन नाम तो अलादीन है। खैर गोंचा का जो मनसूबा होगा वो अलादीन को अपने बस में करना होगा। आप लोगों ने अलादीन को कहते हुए सुना होगा कि कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। तो इस बात से ये वाज़ेह होता है कि इनकी कहानी चलेगी। और यहाँ पे हम आपको वाज़ेह कर दें, ये कहानी एक तरफा होगी, यानी एक तरह से गोंचा की तरफ से जाल बिछाया जाएगा। गोंचा पहले अपने मकसद के लिए ये काम करेगी, यानी कि अलादीन को फंसाएगी, जैसा मारी ने तुर्गत के साथ किया था, लेकिन बाद में इनको सच में प्यार हो जाएगा। तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।